Hello students, welcome again to A to Z classes. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था some practical units or the indirect method to measure the large distances, right? And then some of the useful units to measure the small distances. आज हम डिस्कस करेंगे some units which are used to measure large area or the small area, large masses or the small masses and the time scales. तो इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया. तो लार्ज एरिया को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं, दैट इज़ सबसे पहले आता है 1 एकड़. लैंड के केस में हम ये यूनिट्स यूज़ करते हैं ज़मीन को मापने के लिए. 1 एकड़ और इसकी वैल्यू होती है 4047 मीटर स्क्वायर. एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर. वन हेक्टेयर और इसकी वैल्यू होती है 10⁴ मीटर स्क्वायर. राइट. उसी तरह से हमारे पास कुछ स्मॉल एरियाज़ होते हैं. यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया. यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, उसको हम बोलते हैं बार्न. 1 बार्न BARN और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर. तो 10⁻⁻28 यानी 0 से भी 10⁻28 टाइम्स ये स्मॉल एरिया है. राइट. तो ये भी एक मेज़र करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड होता है. और दिस इज़ द स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया अगर है तो उसको हम बार्न से मेज़र करेंगे. क्लियर. जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस होते हैं उसको मेज़र करने के लिए हम बार्न का यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस या एटम इज़ अ वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी. राइट. उसका जो रेडियस होता है या डायमीटर होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल. तो उसको मेज़र करने के लिए उसका जो एरिया होता है वो भी बहुत छोटा होता है. तो हम बार्न का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग हैवी मासेस. हैवी मासेस को यूनिट्स मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होती हैं, दे आर, जैसे फर्स्ट है 1 टन या मेट्रिक टन भी बोलते हैं. ये होता है हमारे पास 1000 kg के बराबर. या फिर 1 क्विंटल 100 kg. 1 slug 14.57 kg. या फिर मास को LB में भी मेज़र करते हैं. 1 LB जिसकी वैल्यू होती है 0.4536 kg. और मास की जो लार्ज
लार्ज मास को जो हम मेज़र करते हैं, सबसे बड़ी जो यूनिट है, द लार्जेस्ट practical unit to measure मास, वो है हमारे पास चंद्रशेखर लिमिट। उसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट या CSL भी इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1 CSL। चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू होती है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। सन का जितना मास होता है उसको अगर 1.4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। उसी तरह बहुत स्मॉल जो मास होता है, वेरी स्मॉल मास, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मास, उसको हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको 1 AMU भी हम बोलते हैं, 1 AMU, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम होता है, यानी जितना मास कार्बन का होता है उसका 1/12 जो वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड 1 AMU। क्लियर? एक और स्मॉल मासेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं, दैट इज कैरेट। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को कैरेट में मेज़र किया जाता है, तो जो 1 कैरेट की वैल्यू होती है वो होती है 200 मिलीग्राम्स। क्लियर? अब उसी तरह से हमारे पास टाइम को मेज़र करने की भी कुछ यूनिट्स हैं, some practical units of time। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सोलर डे। फर्स्ट यूनिट इज द सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? ये होता है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। सो क्या है ये? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट one rotation about its axis with respect to sun। क्लियर? तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कितने टाइम में एक राउंड पूरा करती है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसको हम बोलते हैं सोलर डे, राइट। नेक्स्ट है सिडरियल डे।
sidereal day. इसमें क्या होता है, ये भी टाइम टेकन बाय अर्थ होता है टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स स्टार, किसी फिक्स स्टार के अराउंड. टाइम टेकन by the earth to complete one rotation about its axis with respect to a fixed star. क्लियर? इसको हम बोलते हैं sidereal day. नेक्स्ट है हमारे पास सोलर ईयर. थर्ड, सोलर ईयर. ये कौन सी यूनिट है? ये होता है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. टाइम टेकन by the earth to complete one revolution around the sun in its orbit. क्लियर? और जो वन सोलर ईयर की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 365.25 एवरेज सोलर डे या 366.25 sidereal डे. क्लियर? वन सोलर ईयर अगर हम सोलर डेज में मापते हैं तो वो 365.25 और sidereal डेज में इसको मेज़र करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है 366.25. क्लियर? इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म होती है ट्रॉपिकल ईयर. ट्रॉपिकल ईयर. ट्रॉपिकल ईयर कौन सा होता है? द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर एक्लिप्स. टोटल सोलर एक्लिप्स, उसको हम ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं. जिसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, जिस साल पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर. राइट? और टाइम को मेज़र करने के लिए एक और हमारे पास टर्म है लीप ईयर. लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर ये जनरली हम सबको पता है. द ईयर डिविजिबल बाई 4. जो साल 4 से डिविजिबल हो जाए उसको लीप ईयर होता है. और इस ईयर में क्या होता है? इन विच, इस ईयर में होता है फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज. फेब्रुअरी के मंथ में 29 डेज होते हैं. 1 डे एक्स्ट्रा होता है. नेक्स्ट टर्म है टाइम को मेज़र करने के लिए ल्यूनार मंथ. ल्यूनार मंथ ये क्या होता है? इट इज़ द टाइम
टेकन बाई मून, ल्यूनार मून से रिलेटेड है, बाई मून टू कंप्लीट one revolution around the earth। ठीक है, इसमें जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में उसे जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं ल्यूनार मंथ। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 ल्यूनार मंथ इज इक्वल टू 27.3 डेज। यानी मून को अर्थ के अराउंड एक राउंड लगाने के लिए 27.3 डेज का टाइम लगता है। क्लियर। और अगर हमारे पास 100 ईयर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 100 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट यूनिट है, अगर हमारे पास टाइम बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल टाइम, तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट होती है दैट इज SHAKE, SHAKE, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है ये। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। और 1 SHAKE की वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइम को, मास को या लेंथ को मेज़र करने के लिए हम किन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। हम प्रेशर को मेज़र करने के लिए भी कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर, जैसे यूनिट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो जो मेन कॉमन यूनिट है दैट इज बार, 1 बार, और ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, 10⁵ पास्कल, PA से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम मिली बार में करें तो 1 मिली बार, मिली में होता है 10⁻⁻3, राइट, 10⁻⁻3 बार। और अगर इसको पास्कल में कर दें तो ये बन जाए हमारे पास 10⁻² पास्कल्स। एक और यूनिट होती है 1 टॉर, TORR, इसकी वैल्यू होती है 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम, मर्करी कॉलम, राइट। और अगर हम बार और टॉर को कंपेयर करें तो याद रखना है 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर के बराबर होता है। क्लियर। So I hope you all understand the topics. Thank you.